हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी ग्रामर चैप्टर 2 वाच्य इस चैप्टर को हम समझाएंगे और साथ ही साथ इसका अभ्यास प्रश्न को हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया का मूल विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है, तो यहाँ पर खेल रहा है क्रिया। कौन खेल रहा है? मोहन। यानी जहाँ पर कर्ता प्रधान होगा वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। वाच्य के दो भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, एक अकर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में मोहन खेल रहा है, सोहन सो रहा है, यानी जब कर्ता का फल, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ेगा तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। और कर्तृवाच्य जो है वो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों ही होता है। मोहन खेल रहा है। कौन खेल रहा है? मोहन खेल रहा है। मोहन खाना खा रहा है। कौन खाना खा रहा है? मोहन। तो दोनों ही कर्तृवाच्य है। अब अकर्तृवाच्य में क्या होता है? अकर्तृवाच्य का दो भेद होता है। अकर्तृवाच्य में एक कर्मवाच्य होता है और दूसरा भाववाच्य होता है। तो बच्चों, आप कैसे समझोगे कि ये कर्मवाच्य है? सबसे पहले आपको ध्यान देने होगा कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, वस्तु। अगर क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा तो वो हो जाएगा कर्मवाच्य। और आसान ट्रिक, जिसमें के द्वारा या फिर से रहेगा, वो हो जाएगा कर्मवाच्य, के द्वारा से। भाववाच्य में ना ही कर्ता प्रधान होगा और ना ही कर्म प्रधान होगा, बल्कि भाव प्रधान होगा। तो इसमें आपको कैसे समझ में आएगा कि ये भाववाच्य है? भाववाच्य में से का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं होगा। कर्म नहीं होगा और से और द्वारा रहेगा, के द्वारा रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि वो भाववाच्य है। जैसे और नहीं का प्रयोग भी होगा। हालांकि कर्तृवाच्य में भी नहीं का प्रयोग होता है, जैसे मैं नहीं पढ़ूंगी, ये हो गया कर्तृवाच्य। और जब उसी को लिखेंगे मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, तो वो हो जाएगा भाववाच्य। यानी से और नहीं दोनों का प्रयोग होगा तो वो भाववाच्य होगा। और के द्वारा भी भाववाच्य में लगता है, लेकिन उसमें कर्म नहीं होगा। बस यही इसका समझने का ट्रिक था। अब चलिए इसका अभ्यास प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए प्रश्न अभ्यास। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, वाच्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के सोदाहरण परिचय दीजिए। यानी आपको लिखना है वाच्य किसे कहते हैं, फिर उसका भेद लिखना है और फिर उसका डेफिनेशन देके उदाहरण देने होगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, वाच्य किसे कहते हैं, उसके भेदों को सोदाहरण परिचय दीजिए। उत्तर, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। उदाहरण, सोहन खेल रहा है। तो यहाँ पर कौन खेल रहा है? सोहन। तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। वाच्य में कोई भी कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या भाववाच्य का उदाहरण आप दे सकते हो। वाच्य के दो भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। तो चलिए कर्तृवाच्य का डेफिनेशन और उदाहरण देखते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। इसमें क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी।
जैसे मोहन पढ़ता है। अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्रिया का फल कर्ता पर गया है, इसलिए ये कर्तृवाच्य। मोहन किताब पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर किताब कर्म है। अगर इसको कर्मवाच्य बनाने होता तो हम लिखते मोहन के द्वारा किताब पढ़ा जाता है, तब वो हो जाता कर्मवाच्य। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अकर्तृवाच्य। जिन वाक्य में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं, यानी जिसमें कर्ता नहीं होता है वो होता है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, एक है कर्मवाच्य, दूसरा भाववाच्य। फर्स्ट में हम देखेंगे कर्मवाच्य। जिन वाक्य में कर्ता प्रधान ना होकर कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है? पतंग, यानी पतंग जो है वो कर्म है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य हुआ। यहाँ पर के द्वारा से नहीं है, के द्वारा से रहने से और ऑब्जेक्ट साथ में रहने से वो कर्मवाच्य होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई कर्ता नहीं है, ये कर्म है। पतंग उड़ रही है, पत्र लिखा जाता है, गीत गाया जाता है, ये सब क्या है? कर्मवाच्य। जहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट देखिए भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं, यानी भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। जैसे सोहन से चला नहीं जाता, सोहन से का भी प्रयोग हुआ, नहीं का भी प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये भाववाच्य है। क्लियर। आप देखिए दूसरा नंबर में है निम्नलिखित वाक्य में वाच्य परिवर्तन कीजिए। इसमें वाच्य परिवर्तन करना है। अगर कर्तृवाच्य है तो कर्मवाच्य करेंगे, कोई भी इसमें वाच्य में आपको परिवर्तन करके दिखाने होगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। देखिए सेकंड नंबर, अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया। ठीक है, ये कर्तृवाच्य है, इसको हम किए कर्मवाच्य में परिवर्तन किए। हमें अध्यापक द्वारा आज नया पाठ पढ़ाया गया। नेक्स्ट देखिए, हम इस कष्ट को नहीं सह सकते। ये कर्तृवाच्य है, इसको हम भाववाच्य में प्रयोग कर दे रहे हैं। हमसे इस कष्ट को सहा नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भगवान हमारी रक्षा करता है। कर्तृवाच्य है, इसको हम कर्मवाच्य में करते हैं। भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट देखिए घ नंबर में, सिपाही ने चोर पकड़ा। कर्तृवाच्य है, अब इसको हम कर्मवाच्य में डालेंगे। सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, माता ने बच्चों को प्यार किया। माता द्वारा बच्चों को प्यार किया गया, इसको हम कर्मवाच्य में बदल दिए। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य है, क्योंकि से का प्रयोग हुआ, नहीं का प्रयोग हुआ। अब इसको कर्तृवाच्य में बदल देते, मैं बैठ नहीं सकता। वह हमें मूर्ख समझता है, इसका वाच्य परिवर्तन होगा, हमें मूर्ख समझा जाता है। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। आज हमने व्याकरण पढ़ा। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। आज अध्यापक ने नया पाठ पढ़ाया। आज नया पाठ अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया। आप नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर कंप्लीट कर दिया। अब थर्ड नंबर में है, निम्नलिखित में प्रयुक्त वाच्य का नाम बताइए। चलिए हम इसको सिखाते हैं। निम्नलिखित में प्रयुक्त वाच्य का नाम बताइए। इसमें आपको कौन सा वाच्य है वो बताना है। रात भर कैसे जागा जाएगा, ये भाववाच्य है। अब तो सेब नहीं खाया जाता, यहाँ पर कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर सेब कर्म है। मुझसे हंसा भी नहीं जाता, ये भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर
कर्तृवाच्य है। पुस्तक कौन पढ़ रहे हैं? मोहन। अशोक ने संसार को शांति का संदेश दिया। अशोक ने, यहाँ कर्ता प्रधान है इसलिए कर्तृवाच्य है। एक व्यक्ति द्वारा ही समाज का सुधार संभव नहीं। द्वारा का प्रयोग हुआ, ये कर्मवाच्य है। मुझसे आपका पत्र नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पर मुझसे, ये से तो है लेकिन यहाँ पर पत्र है यानी कर्म है, ऑब्जेक्ट है। नहीं पढ़ा जाता, क्या नहीं पढ़ा जाता? क्रिया का फल पत्र में आया है, इसलिए ये कर्मवाच्य होगा। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर। 4, 5 और 6 हम आपको अभी सिखाएंगे। एक कर्मवाच्य में बदलना है, नेक्स्ट भाववाच्य में बदलना है और नेक्स्ट कर्तृवाच्य में बदलना है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए 4th नंबर में निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। का नंबर, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाया गया। के द्वारा देके हम इसको कर्मवाच्य में बदले हैं। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अध्यापकों के द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। हम व्याकरण पढ़ते हैं। हमारे द्वारा व्याकरण पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है 5 नंबर में भाववाच्य में बदलिए। रोगी से संतरा नहीं खाया जा रहा। रोगी संतरा नहीं खा पा रहा। नेक्स्ट है आपको सूचना देता हूँ। आपके लिए सूचना दी जाती है। नेक्स्ट है देखिए बच्चों 6 नंबर में कर्तृवाच्य में बदलिए। अब आपको कर्तृवाच्य में बदलना है। हमसे गाया नहीं गया। हम गा नहीं पाए। खा नंबर, प्राचार्य से पुस्तकें तक नहीं मंगवाई जा सकी। तो इसका कर्तृवाच्य देखिए, प्राचार्य पुस्तकें नहीं मंगवा सके। नेक्स्ट गा नंबर, प्रश्न का हल केवल हमारी कक्षा से निकाला जा सका। इसका कर्तृवाच्य है, प्रश्न का हल केवल हमारी कक्षा निकाल सकी। नेक्स्ट, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। मैं ये काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, हमारे विद्यालय से परिश्रम ना हो सका। कर्तृवाच्य, हमारा विद्यालय परिश्रम ना कर सका। और नेक्स्ट देखिए 7th नंबर में निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो चलिए इसको हम आपको सिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए, यानी ब्रैकेट में जो है उसमें आपको परिवर्तन करना है। क्वेश्चन देखिए, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। महर्षि दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। यहाँ पर के द्वारा देके हम इसको कर्मवाच्य में बदले हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं उठ नहीं सकता। भाववाच्य में बदलना है। मुझसे उठा नहीं जाता, से का प्रयोग किए। गा नंबर, छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है। इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। छात्र पत्र लिखते हैं। नेक्स्ट घा नंबर, हम नहीं हंस सकते। भाववाच्य में बदलना है। हमसे हंसा नहीं जाता। अंगा नंबर, सौम्या सुबह को नहीं उठ सकी। इसको भाववाच्य में बदलना है। सौम्या से सुबह नहीं उठा जा सका। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई। कर्तृवाच्य में बदलना है। सुमित ने कविता पढ़ी। नेक्स्ट देखिए, रीमा चित्र बनाती है। इसको कर्मवाच्य में बदलना है। रीमा के द्वारा चित्र बनाया जाता है। अब बच्चों चलिए नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। इसको भी हम करा देते हैं, ठीक है। इस अभ्यास प्रश्न को कराएंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बहुकल्पीय प्रश्न यानी MCQ वाले प्रश्न को देंगे। तो
तो चलिए इसको भी हम आपको करा देते हैं। अभ्यास प्रश्न पहला वाला है भाववाच्य में बदलिए, फिर सेकंड में कर्मवाच्य में बदलिए, फिर थर्ड में कर्तृवाच्य में बदलिए और फिर फोर्थ में निम्नलिखित का वाच्य बताइए। तो चलिए इस चारों क्वेश्चन का सॉल्व हम आपको कराते हैं। फर्स्ट में है भाववाच्य में बदलिए का नंबर, मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता। भाववाच्य में इस प्रकार होगा, मुझसे इस गर्मी में नहीं सोया जाता। नेक्स्ट है वे लोग शांत नहीं रह सकते। भाववाच्य में परिवर्तन, उन लोगों से शांत नहीं रहा जाता। नेक्स्ट सेकंड नंबर में है कर्मवाच्य में बदलिए, पान वाले ने साफ बता दिया। तो कर्मवाच्य देखिए, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया। नेक्स्ट का नंबर में नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ग नंबर, इन बलिदानी महिलाओं को नहीं भूल सकते। ये बलिदानी महिलाएं भुलाई नहीं जा सकती। उनके द्वारा चिट्ठियां लिखवाई गई। उन्होंने चिट्ठियां लिखवाई। सुरेश बहुत मधुर गीत गाता है। सुरेश के द्वारा बहुत मधुर गीत गाया जाता है। नेक्स्ट, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। नेक्स्ट है सुरेश खाना खाएगा। सुरेश के द्वारा खाना खाया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड नंबर में कर्तृवाच्य में बदलिए। इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। अब मुझसे जबलपुर नहीं जाया जा सकेगा। कर्तृवाच्य देखिए, अब मैं जबलपुर नहीं जाऊंगा। ख नंबर, संगीता द्वारा आज बहुत लंबी कविता सुनाई गई। संगीता ने आज बहुत लंबी कविता सुनाई। माँ द्वारा कहानी सुनाई जा रही है। माँ कहानी सुना रही है। कर्तृवाच्य, मालिक के द्वारा नौकर को डांटा गया। मालिक ने नौकर को डांटा। प्रार्थना सभा में घोषणा की गई। प्रार्थना सभा में घोषणा हुई। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए। राजा ने प्रजा को कष्ट दिए। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर में, निम्नलिखित का वाच्य बताइए। तो बच्चों आपको वाच्य पहचानने का हम ट्रिक बता दिए, जिसमें कर्ता प्रधान होगा यानी कर्म प्रधान होगा वो कर्तृवाच्य होगा। जहाँ पर कर्म रहेगा और के द्वारा रहेगा, से रहेगा, वहाँ कर्मवाच्य होगा। और जहाँ पर के द्वारा ये से रहेगा भाववाच्य में, लेकिन कर्म नहीं रहेगा, वहाँ वो भाववाच्य होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पान वाला नया पान खा रहा है। तो यहाँ पान वाला कर्ता कौन है? पान वाला, इसलिए ये कर्तृवाच्य होगा। नेक्स्ट, संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ। क्या प्रस्तुत हुआ? विधेयक। तो विधेयक भी एक कर्ता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट देखिए, मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझसे से का भी प्रयोग हुआ, नहीं का भी प्रयोग हुआ, इसलिए ये भाववाच्य होगा। तो यहीं पर इसका प्रश्न अभ्यास खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम वाच्य चैप्टर का MCQ देंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बच्चों अगर आपको और भी कोई पढ़ाई का जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका हेल्प करने का ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी। तो बच्चों ये सब आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वाच्य के विकल्प वाले यानी MCQ प्रश्न के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।